हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मॉर्निंग हो चुकी है एंड कल हम लोगों ने बहुत लेट नाइट तक बातें करी और उसके बाद बहुत लेट हो चुका था सोते सोते। तो सुबह तो मेरी नींद ही नहीं खुली और बस अभी उठना हो रखा है। अभी नहा लिया है मैंने, बाकी अभी चाय पीते हैं और बच्चे तो उठ गए हैं, वो लोग टीवी देख रहे हैं। और तो ब्लॉग में बने रहिएगा। आज आपको दिखाऊंगी, अब आज जाने वाली हूँ तो वहाँ पे सभी लोगों से आपको दिखाऊंगी, सभी लोगों से मिलाऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग भी काफ़ी पसंद आएगा, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मेरे लिए आ चुकी थी चाय और भाभी बना के लाई थी गर्मा गर्म चाय। तो अभी आराम से बैठ के चाय पीते हैं, वरना ऐसे तो मिलता नहीं है क्योंकि वहाँ पे तो खुद ही बनानी पड़ती है। यहाँ पे मम्मी बैठी हुई हैं, बस अभी यहाँ पे मैं चाय पीऊँगी। थोड़ी देर मम्मी के साथ बातें कर रही थी एंड उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी हो गई थी और भाभी नाश्ता ही बना रही थी। बस अभी हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैठा हुआ है हनी हमारा एंड मैं ना इसकी नॉर्मल वॉइस ही रखती, बट म्यूज़िक चल रहा था और कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए सब कुछ मैंने म्यूट करा हुआ है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट में देख सकते हो आप, मम्मी ने मेरे लिए कितनी सारी रोटियां डाली हैं। तो रोटी है, सब्जी है और सेवई बनाया है। बाकी सभी लोग यहीं पे बैठे हुए हैं और सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो मैं भी ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद देखते हैं फिर क्या रहता है। और अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे पैकिंग भी करनी थी, तो यहाँ पे मैंने बेबी की ड्रेस निकाल ली और अच्छे से इसको मैं फ़ोल्ड करके, अच्छे से इसको मैं रैप करके फिर इसको पैक करूँगी। तो यहाँ पे ये वाला काम भी मैं ही कर रही थी और मम्मी इस समय दुकान चली गई थी। तो बस अभी हम लोग टाइम से निकलेंगे। वैसे मुझे गिफ्ट रैप करना नहीं आता है, बट मैंने इंस्टाग्राम में एक रील देखी थी तो मुझे काफ़ी अच्छा सा लगा उनका आइडिया, तो मैंने सोचा चलिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 रैपर लेके आई थी, बट सच में एक से ही गिफ्ट बहुत अच्छे से पैक हो गया था एंड फिनिशिंग बहुत अच्छी थी। तो बस ट्राई कर रही थी, लेकिन काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और बस इसको मैं अभी टेप से सिक्योर कर दूँगी एंड नेम चिट मैं इसमें लगा लूँगी। तो हनी ना मेरे आगे पीछे ही घूम रहा था क्योंकि उसको सीज़र दिख गई थी एंड टेप दिख गया था। और बच्चे ऐसी चीज़ों को देखने के लिए, लेने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। और इसके बाद फिर यहाँ पे देखो सभी लोग नेल पेंट लगाने लग गए हैं। तो यहाँ पे भाभी लेके आ गई थी अपनी नेल पेंट का पिटारा एंड मैंने तो ये लगा लिया था और इसमें बहुत सारे कलर रखे हैं। और देखो सभी लोग बिजी हैं, हनी भी लगा रहा है और मैं हनी की यहाँ पे मजाक बना रही थी कि बॉयज़ नहीं लगाते हैं, लेकिन नहीं, उसको लगाना था। एंड देखिए कलर भी इतना डार्क लगाया है, रेड कलर। तो यहाँ पे सभी लोग लगा रहे हैं और दिखा रहा था मुझे। मैंने इसको बहुत बोला कि नहीं लगाते हैं, बट वही है, छोटा है अभी। और यहाँ पे देखो आप, जानवी, मिस्टी, भाभी सभी लोग अपना अपने नेल पेंट को अच्छे से कलर कर रहे हैं एंड मैंने तो लगा लिया था। बस इसको थोड़ा सा ड्राई करती हूँ, उसके बाद मैं मिलूँगी आपसे रेडी होके। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन अभी साड़ी वेयर कर लिया है और मम्मी आ गई है। तो हम लोग तो हो गए हैं रेडी, बाकी भाभी आ रही है अभी। धूप बहुत ज़्यादा है। तो मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साड़ी मेरी आपको कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। एंड बाहर आप देखो कितनी ज़्यादा धूप है और इस धूप को देख के मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं जाऊँ। एंड मैंने सच में ना, मुझे बहुत गर्म हो रहा था साड़ी में। और यहाँ पे बस भाभी थोड़ा सा अपने बालों को स्ट्रेट कर रही थी। तो अभी बस हम लोग निकलेंगे एंड मैं यहाँ पे लेने आई थी गिफ्ट, जो मुझे देना था वो मैं यहीं छोड़ के चली गई थी। तो फटाफट से चलते हैं अभी। और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे बाइक से एंड बाइक से काफ़ी टाइम बाद बैठ रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे 2 बाइक से हम लोग जा रहे थे, एक में बड़े भाई था और एक में छोटा। तो एक में मम्मी और भाभी आ रहे हैं और एक में मैं और मेरी दोनों बेटियां। हनी भी हमारे साथ ही था। तो बस हम लोग निकल रहे हैं और देखिए कितनी हरियाली लग रही है। ऐसी हरियाली देख के तो ऐसा लग रहा है कि क्लाइमेट बहुत अच्छा हो रखा था, लेकिन लिटरली बता रही हूँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी। एंड जितना जितना आप ऐसे प्लेन्स वाली जगह में आते हैं ना, वहाँ को आपको गर्म बहुत ज़्यादा मिलता है। एंड देखिए यहाँ पे बहुत लोगों ने धान भी लगा लिए हैं और हम लोग बस पहुँच चुके हैं। तो भाभी, मैं, जानवी, मिस्टी, बस अभी हम लोग एंटर हो चुके हैं। तो जिनके नामकरण में मैं आई हूँ, वो नामकरण तो पहले हो चुका था क्योंकि बेबी की थोड़ा सा, बेबी का ना जॉइंटिस निकल आया था, तो इस वजह से। एंड ये है हमारे घर की सबसे बड़ी दीदी।
तो ये सब बस थोड़ा थोड़ा करके दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो रहा था और ऐसे में ना वीडियो बनाने में भी मुझे शर्म लग रही थी। वैसे तो यहाँ पे हमारे पूरे गांव के ही थे। तो ये मेरी कज़न सिस्टर है, तो इसी के भाई के बेबी हुआ है और बस यहाँ पे टीका लग रहा था सबको। तो अभी आपको मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगी। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग थे और ऐसे में ना वीडियो बनाने में थोड़ा शर्म लगती है, तो मुझे ऐसे ही लगता है। तो यहाँ पे सब बैठे हुए थे और टीका लगने के बाद फिर मैं फटाफट से तो यहाँ पे आ गई थी स्टेज पे और छोटा सा स्टेज बनाया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम फ़ोटो क्लिक करा लेंगे। तो ये मैं एंड मेरी 2 प्यारी बेटियाँ हैं और ये न्यूली अभी बने हैं मम्मी पापा और साथ में है क्यूट सी गर्ल। यहाँ पे सिर्फ हम घर के ही लोग थे और जितने भी घर के मेंबर्स थे बस वही लोग आए हुए थे। एंड मैं यहाँ पे देख रही थी कि ये सेम ना बेबी भाई की जैसी है और वही मैं बता रही थी। तो मैंने बस यहाँ पे गिफ्ट रख दिया है और यहाँ पे फिर सभी लोग आ रहे थे और सभी लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। देन उसके बाद यहाँ पे हमारी बुआ जी आ गई थी। तो यहाँ पे सभी लोग हमारे घर के हैं, कोई चाची हैं, कोई ताई लोग हैं, कोई बुआ लोग हैं। तो बस इतने ही लोग थे और ज़्यादा लोग नहीं थे, बस हमारे घर के ही काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं। और यहाँ पे फिर ये भाभी एंड मम्मी हैं। बस यहाँ पे अभी हम लोग बैठेंगे थोड़ी देर और लाइट चली गई थी तो गर्मी ज़्यादा लग रही थी। एंड मम्मी यहाँ पे क्या कह रही थी मुझे याद भी नहीं है। और इसके बाद फिर यहाँ पे आ चुकी थी हमारी बुआ। तो ये हमारी बुआ जी हैं, काफ़ी यंग हैं, देख सकते हो आप, और अभी इनकी शादी नहीं हुई है। तो बस इनसे मिलना हो रखा था और मायके आके ना सबसे मिलना जुलना हो जाता है, अच्छा लगता है और मन करता है कि मायके में 2-4 दिन और रुको। लेकिन ये गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि पूछो मत। ये भी हमारी बड़ी बुआ जी हैं और सभी लोग यहाँ पे हमारे घर के ही फैमिली मेम्बर्स हैं। तो ज़्यादा लोग तो नहीं, बस हाँ घर के लोग ही थे और इतनी गर्मी थी तो मुझे लग रहा है आधे से ज़्यादा लोग तो आए भी नहीं होंगे। और मैं भी शायद इसीलिए गई थी कि छुट्टी थी, संडे का दिन था इसलिए, वरना फिर मैं थोड़ा रुक के आती। और बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ना उमस हो रही थी। और इसके बाद ये हमारी चाची जी हैं, तो बस सब लोग आ रहे हैं, मिलना हो रहा है, यहीं पे सब लोग मिल रहे हैं, आप देख सकते हो। तो जितने भी हैं सब ताई चाची लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। और ये भी मेरी कज़न सिस्टर है और इसके ट्विंस बेबी हैं, एक तो ये है और दूसरा बेबी ये है। तो दोनों ट्विंस हैं, तो इनको ले रही थी मैं। और इसके बाद मिली हमारे ताऊ जी से, तो ये मेरे बड़े ताऊ जी हैं। और यहाँ पे फिर सब लोग अभी लंच करके बैठ चुके थे आइसक्रीम खाने के लिए। तो जो भी मिल रहा था बस सबसे ऐसे ही भेंटघाट हो रही थी और काफ़ी दिनों बाद अच्छा लग रहा था। तो यहाँ से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ थोड़ा सा डांस। यहाँ पे थोड़ा सा डांस करा और अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। तो बस यहाँ पे टीका लग रहा था और फिर मैं आ गई थी घर। बस यहाँ पे हम लोग घर पहुँच चुके थे और गर्मी से बहुत बुरे हाल थे और मुझे हो रहा था कि कब मैं ये साड़ी उतारूँ और अभी हमको निकलना भी है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं अभी अपनी साड़ी चेंज कर लूँगी। और टाइम आप देख ही सकते हो। तो यहाँ पे हनी सोया नहीं था, वो यहीं पे बैठा हुआ था, तो बस मैं उसको देख रही थी। और थोड़ी देर ये खेलेगा, उसके बाद फिर इसको भी मम्मी सुला देगी और इसके बाद फिर मैं मिल रही हूँ आपको रेडी होके। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया था और अभी मुझे निकलना है काठगोदाम के लिए। तो जो मेरी कज़न सिस्टर है उनके हस्बैंड आए हुए हैं, मतलब मेरे जमाई जी, तो मैं उन्हीं के साथ जा रही हूँ। और हल्द्वानी तक उनका मेरा साथ है, तो वहाँ तक मैं उनके साथ जा रही हूँ। हमारे यहाँ जब लड़की अपने मायके से ससुराल की तरफ जाती है तो इसी तरह देली पूजती है, देली में चावल डालती है, मंदिर में अक्षत और थोड़ी सी भेंट रखती है और कामना करती है कि उसके मायके में हमेशा खुशहाली रहे। तो बस वही सब करते हुए मैं भी ये चीज़ें फॉलो करती हूँ। एंड बस अभी हम लोग निकल रहे हैं और सामने गाड़ी खड़ी है, तो बस जल्दी से हम लोग पहुंच जाएंगे। और इतनी ज़्यादा धूप हो रही है, आप देखो। मिष्टी तो लेट गई थी क्योंकि उसको थोड़ा सा ना इसमें उसका मूड स्विंग होता है। और यहाँ पे फिर
चल दिए हैं हम लोग वापस वहीं जहाँ से आए थे। और एक दिन के लिए मैं आई थी और इतना ज़्यादा रश हो गया था कि कभी इधर कभी उधर, बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई थी। एंड यहाँ पे फिर बच्चे आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। और ये है मेरी कज़न सिस्टर की बेटी, तो इसका नाम शिवी है। और काफ़ी अच्छा लगता है ना बच्चे जब अपने कज़न सिस्टर लोगों से मिलते हैं, जैसे हम लोगों को लगता है अपने सिस्टर से मिलके, वैसे ही बच्चे भी काफ़ी इन्जॉय करते हैं। और बाहर का जो क्लाइमेट है काफ़ी गर्म था, लेकिन हल्द्वानी के कंपैरिजन बाजपुर में काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो मेरा मायका बाजपुर में है और थोड़ी देर में फिर हम लोग पहुंच गए थे, तो बस यहीं तक हम लोग साथ में हैं। उसके बाद फिर मैं ऑटो में आ गई थी और यहाँ से मैंने रैपिडो किया था जो डायरेक्ट हमें घर पहुंचा देगा। और इसीलिए मैंने रैपिडो करा था क्योंकि बच्चे ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो थोड़ी देर में हम लोग पहुंच चुके थे घर। और जैसे ही हम लोग काठगोदाम पहुंचते हैं, क्लाइमेट एकदम से चेंज, ठंडी हवा और ठंडा ठंडा सा फील हो रहा था। और मुझे ऐसा लगता है ना कि कहीं भी जाओ, वापस जब आप आते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। बस मैं पहुंच चुकी थी घर और बहुत ज़्यादा थकान हो गया था क्योंकि एक ही दिन में बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। तो बस अभी पहुंच गए हम लोग घर और फटाफट से भी लॉक खोलते हैं, तो चलते हैं अंदर की तरफ। और अंदर आके थोड़ा सा शनअप होंगी, उसके बाद फिर बाकी के घर के काम होंगे। एंड बच्चे ना काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। और यहाँ पे मैंने बैग रखा और सबसे पहले मैं अपने प्लांट चेक करूँगी। विंडो मैंने सारी खोल दी थी और बाहर दोनों रूम्स की विंडो ओपन थी। प्लांट देख रही थी, इनमें छोटे छोटे से आ चुके थे। एंड बस मुझे कहीं भी जाओ अपने प्लांट की बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि इनमें कैसा रहा होगा। और मिस्टी लेटी हुई है यहाँ पे। तो चलिए फिर आगे आपके साथ फ़ोटो शेयर कर रही हूँ, आप लोग फ़ोटो एंजॉय कीजिए। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड फ़ोटो एंजॉय कीजिए। और फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय एंड टेक केयर।